दोस्तों, ना सिर्फ अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया कैलिफोर्निया की आग को देखकर अमेरिकन बर्बरता, खास तौर पर हाल ही में चल रहे गाजा जंग को याद किए बिना रह ही नहीं सकती। सबका एक ही कमेंट है कि अमेरिका का ये अंजाम उनके करतूतों का बदला है, जिसने मिडिल ईस्ट में तबाही फैलाया और अपने ही घर पर लानत लाया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह कुदरत का इंसानों से इंसानी बदला है। मादी ताकतें चाहे कितनी भी महान हो, वो जालिम को खुदाई इंसाफ से बचा नहीं सकती। जहां तक अमेरिकियों का सवाल है, जो स्क्रीन और समाचार टेलीविजन पर दूसरों की तबाही, विनाश और बड़े पैमाने पर नकल मकानी के दृश्य को देखने के आदी हैं, आज किस्मत खुद उसको इसका अनुभव करा रही है। आज उनकी जमीन पर जो हो रहा है, उन्हें घरों से निकलना पड़ रहा है, ये चीजें उन्हें काफी हैरान कर रही है। दोस्तों, अमेरिका में इस आग ने इंसानी जानी कीमत के अलावा माशी नुकसान भी बहुत ज्यादा करा दिया है। पिछले 1.5 साल से चल रहे गाजा जंग में अमेरिका ने कुछ डॉलर गंवाए, लेकिन इससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाल ही में अमेरिका में आई आफत ने 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा का चूना लगा दिया है अमेरिका का। अब इन सब के चलते एक सवाल कि जिस किस्मत ने अमेरिका को फटीचर से सुपर पावर बनाया, क्या आज वही किस्मत अमेरिका को दोहरा झटका देने वाली है? अमेरिका में आई ये आफत क्या कोई खुदाई अजाब है और हमें इससे खुश होना चाहिए? आइए हम सब मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये आग अमेरिका की इकोनॉमी को घेर रही है। सिर्फ लॉस एंजलिस के कुछ हिस्से को नष्ट करने वाली आग से अकेले बीमित संपत्तियों का नुकसान 30 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है, जो एक रिकॉर्ड तोड़ नुकसान है। ये कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है, जो 2017 में जंगल में लगी भयानक आग के नुकसान को भी पार कर गया है। दोस्तों, लॉस एंजलिस जो अमेरिका की आन बान शान कहलाती थी, जिसको बनाने में कई दशकों का टाइम लगा, उसको एक आग ने घंटों में राख में तब्दील कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाजा को खंडरात में तब्दील करने में इजराइल को भी 1.5 साल का टाइम लगा। बैक टू बैक एयर अटैक्स करने पड़े। लेकिन जब लॉस एंजलिस पर कुदरत की मार पड़ी तो सालों से तैयार की गई इमारतें घंटों में खंडरात बन गई। और ये बिल्डिंग्स कोई आम बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि ये वो बिल्डिंग्स हैं जिसको बनाने में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा आया है। क्योंकि लॉस एंजलिस वो शहर है जिसको हॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है, इसलिए बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार, एक्टर और एक्ट्रेस ने भी अपना घर खो दिया है। दोस्तों, मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक आग के लगातार जलने से कई लोग मारे गए। 22,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि कम से कम 12,000 से ज्यादा इमारतें आग में नष्ट हो गई। दोस्तों, आग की लहरें इतनी तेज हैं कि मिनटों में इलाका दर इलाका, क्षेत्र दर क्षेत्र राख बनता चला जा रहा है। एक मशहूर हॉलीवुड अदाकारा है मैंडी मोर। इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि पलक झपकते ही उनका आलीशान घर खंडर बन गया। मैंडी ने बताया कि उन्हें अपना घर काफी याद आ रहा है। और भी बहुत से ऐसे हॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री हैं जिनका आलीशान घर आग की जद में आकर राख बन गया। इन तमाम अभिनेता या अभिनेत्रियों के नाम को मैं एक एक करके गिना नहीं सकता। अगर गिनाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनकी लिस्टिंग काफी लंबी है। क्योंकि लॉस एंजलिस हॉलीवुड का गढ़ माना जाता है। इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिन हॉलीवुड अदाकार या अदाकाराओं का घर आग की जद में आकर राख बना है, इनमें बड़े बड़े स्टार शामिल हैं। वो जो लंबे टाइम से अपनी फैमिली, अपने बेटों, यहाँ तक कि अपने पोतों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। और वो जिनको फिल्म जगत की सबसे वैल्यूएबल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात अगर अपने देश की जाए तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि हमारे यहाँ की बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने हॉलीवुड एक्टर निक जॉन से शादी की है, इनका भी घर लॉस एंजलिस में हॉलीवुड हिल्स पर मौजूद है। तकरीबन 20 या 24 कमरे का ये आलीशान घर है, जिसको शादी के बाद खुद प्रियंका चोपड़ा ने बड़े प्यार से सजाया था। घर की डिजाइन और पुराने सेटअप को बदलकर एक नया सेटअप बनाया था और निक ने भी इस काम में प्रियंका की मदद की थी। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो ये कि इनके पड़ोस के घर जब जल गए और आग की लपटें प्रियंका चोपड़ा के घर की तरफ आने ही वाली थी, तो ये लोग वहां से घर छोड़कर भाग गए। लेकिन खुदा की कुदरत का करिश्मा और निक और प्रियंका चोपड़ा की किस्मत देखिए दोस्तों कि जब प्रियंका के पड़ोस का घर बिल्कुल जल गया और अब बारी प्रियंका के घर की थी, तो ऐन उसी वक्त हवा का रुख बदल गया, आग की दिशा बदल गई, आग की लपटों ने रास्ता बदल दिया और प्रियंका का घर बच गया। दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे घर हैं जो आग की दिशा बदलने से बच गए और बहुत से घर राख बन गए।
दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कि अमेरिका में इस डिजास्टर और तबाही को देखकर हमारा क्या फरीजा बनता है। क्या हमें इससे खुश होना चाहिए? क्योंकि जब से अमेरिका में आग लगी है देख पा रहा हूं कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके स्टोरीज शेयर करके खुशी का इजहार कर रहे हैं, अमेरिका पर आई आफत से लुत्फ ले रहे हैं और इस डिजास्टर को खुदा का अजाब और गाजा का बदला बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल इजराइल ने गाजा पर बमबारी की, बेकसूरों बेगुनाहों मासूमों को मारा और अमेरिका ने हर तरह से इजराइल की मदद की। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर अजाब नाजिल किया है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बात अगर लॉस एंजलिस की हो या कहीं की भी हो, कहीं पर भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पर अल्लाह का अजाब ही आया है। जो चीज कुरान में रिपोर्ट हो गई और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से हमें बता दी, केवल हम उसी को अजाब बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो तूफान की शक्ल में, जलजले की शक्ल में या आग की शक्ल में अल्लाह की आजमाइश के तौर पर आती हो जिससे इंसानियत तकलीफ का शिकार हो, तो मुसलमानों को हरगिज ये सूट नहीं करता कि वो इससे खुश हों। इस्लामी तालीमात हमें ये नहीं सिखाती कि हम मुसीबत ज़दा की मुसीबतों से खुश हों। इस्लाम हमें परेशान मुसलमान ही नहीं बल्कि परेशान इंसानों की मदद करना सिखाता है। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि अमेरिका में ये कुदरती आफत खुदा का अजाब ही हो। अल्लाह ताला ये बताना चाहता हो कि जिस इजराइल ने 1.5 साल से गाजा में बमबारी करके गाजा को खंडर बना दिया, बेगुनाहों मासूमों को मारा और सुपर पावर अमेरिका ने इस काम में हर तरह से इजराइल की मदद की, तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करके अमेरिका को बताया, दिखाया कि ऐ सुपर पावर, तुमसे भी बड़ा कोई सुप्रीम पावर है जो चाहे तो तुम्हें मिनटों घंटों में तबाह बर्बाद कर सकता है। जिस इजराइल को गाजा को तबाह करने में 1.5 साल का टाइम लगा, फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए, उसी इजराइल के सहयोगी अमेरिका में एक कुदरती आग ने चंद दिनों में ही भयंकर तबाही ला दी, जिसको रोकने में अमेरिका की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी नाकाम साबित हो गई। इसलिए कभी भी पावर का मिसयूज और अपनी ताकत पर घमंड और तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यह डिजास्टर खुदा का अजाब ही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अखलाकाना रवैया अपनाएं, अल्लाह से दुआ करें कि ये आग जल्दी बुझे, क्योंकि इसमें सारे के सारे जालिम लोग ही नहीं हैं। जिनका घर जला है, आग की जद में आकर जो लोग परेशान हैं, घर बार छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं, उनमें बहुत से अच्छे लोग भी शामिल हैं जो बेकसूर हैं, इंसानियत और मानवता को समझते हैं। इसलिए हम मुसलमानों को यह हरगिज सूट नहीं करता कि हम उनकी तकलीफ पर खुश हों, बल्कि हमें उनके गम में शरीक होना है, उनकी दिलजोई करना है और अल्लाह से दुआ करें कि यह आग जल्दी बुझे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।